ब्लाउज कटिंग करांगे। तो ये ब्लाउज का फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक है, ये इनर है। तो सबसे पहले इनर कटिंग करांगे। ये बेल्ट वाला ब्लाउज रहेगा, 4 डॉट वाला। ऐसे फोल्ड कर रखा है। ये खुला भाग है इस तरफ किनारी वाला, ये अर्ज वाला भाग है, ये अर्ज वाला भाग है। ये जो किनारी होती है कपड़े की वो है। इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसका नाप है 14 इंच लेंथ है इसकी, 30 इंच कमर है, 9 इंच बाजू है, 11 इंच मोरी है, आगे का गला 7 इंच है, पीछे का 10 इंच है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करांगे। तो ये किनारी वाला भाग है। तो पहले फ्रंट कटिंग करांगे। नीचे से 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है। कान भी निकल जाएगी इसमें, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए है वो भी हो जाएगा। ये 1/2 इंच पे निशान लगा लिया। अब एक निशान लगाना है इस तरफ, जो कि आई पट्टी होती है, उकाई पट्टी, उसके लिए भी मार्जिन छोड़ना है 1/2 इंच इस साइड से। तो ये 1/2 इंच इस साइड से और 1/2 इंच इस साइड से, ये 2 लाइन लगा लेनी है। अब लेंथ का निशान लगा लेना है। लेंथ है इसकी 14.5, 15.5 पर निशान लगा लेना है। ये तो हो गया टोटल लेंथ का, लेकिन इसमें तय बेल्ट लगाना है। तो अब कितना कम करना है, तो बेल्ट का मैं कर रही हूँ 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच बेल्ट का निकाल देना है नीचे की साइड, जो कि बेल्ट लगेगा। अब देखना है कि ये 15 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो ये 15 इंच यहाँ पर है। अब ये कितना हो गया टोटल 12.5 इंच। इस लाइन को सीधा कर लेना है। डीप गला है तो तीरा इसका 5.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि 11 इंच हो जाएगा। 15 इंच इसका तीरा है, यानी कि शोल्डर, तो उसमें से 4 इंच माइनस करके टोटल शोल्डर में तय 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है, यानी कि 11 इंच शोल्डर है ये। इसमें इसमें 1/2 इंच शोल्डर का लेना है, जो डाउन करांगे फ्रंट का। ये 12.5 लिया था, इस तरह ऊपर लगाया है 1/2 इंच। अब गला की चौड़ाई 3.25 इंच ले लेना है, वैसे 2.5 भी ले सकते हो, मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। और ये 3.25 इंच आगे शोल्डर पट्टी बच गई। अब इसको इसमें मिला देना है, डाउन कर देना है शोल्डर इतना। अब इसका मोटा लेना है। तो मोटा किस हिसाब से लेना है, जो चेस्ट होती है उसका छठा भाग निकालना है, उसमें 1/2 इंच ऐड कर देना है। तो इसकी चेस्ट है 36 इंच, 36 का छठा भाग हो गया 6, 1/2 इंच और इसमें ऐड कर लेना है, तो ये हो गया 6.5 इंच। ये 6.5 इंच का मोटा ले लेना है। ये इसका मोटे का निशान हो गया। अब निशान लगाना है इसके डाट का, यानी कि प्लेट का, प्लेट बोल देते हैं, डाट बोल देते हैं। ये डाट का निशान लगा रही हूँ 10.5 इंच पे। 10 इंच पे इसकी डाट आएगी, 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा सिलाई में, तो 10.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है। अब जो 5.5 इंच यहाँ से लिया है, यहाँ से 6 इंच लगा रही हूँ ये निशान। ये फ्रंट क्रॉस है। अब जो इसका चेस्ट का नाप है 36 इंच, 36 इंच में 3 इंच ऐड करना है। तो 36 में 3 इंच ऐड कर देंगे तो 39 इंच हो जाएगा। 39 का चौथा भाग निकाल लेना है, उस पर निशान लगा देना है। ये 9.5 पे आएगा ये निशान। 3 इंच ऐड करके उसका चौथा भाग 9.5 इंच, और ये निशान सीधा कर देना है। अब प्लेट का निशान लगा लेना है।
तो प्लेट का निशान इसका जो अपनी चेस्ट की दूरी होती है उसका हाफ कर लेना है। तो ये है 7 इंच, इसमें 2 लाइन जितना ऐड और कर लेना है, यानी कि 3.25 इंच उस पर निशान लगा देना है। इधर सिलाई माओगा तो ये सिलाई का मार्जिन भी ले लेना है। हुक पट्टी फ्रंट की तरफ लगेगी, यहाँ से 3 इंच पर, 3.25 इंच पर, क्योंकि हाफ इंच कम लेना है यहाँ से। अब डाट कितने की डालनी है, तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, इसमें 1 इंच की डाट डलेगी। अब ये निशान भी सीधे कर देने हैं। ये 4 डाट वाला ब्लाउज है तो इसकी 4 डाट डाल लेनी है। अब इसका जो कमर का मार्जिन है वो ले लेना है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 2 लाइन छोड़ देना है, ये सिलाई माओगी। तो 3 इंच यहाँ से है तो ये 3 इंच इधर से निकाल देना है। 30 इंच की इसकी कमर है, 7.5 पर निशान लगा देना है। ये निशान मिला देना है यहाँ पर। ये सिलाई का निशान है जहाँ पर सिलाई लगेगी। मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, तो मैं इसका मार्जिन ले रही हूँ 1.5 इंच। ये 1.5 इंच इसका मार्जिन हो गया। हाफ इंच इसमें और ऐड कर रही हूँ आगे मार्जिन से, यानी कि वो इसी में कवर हो जाएगा जो कि प्लेट डलेगी। यहाँ पर जो अपना मोटा होता है, एक प्लेट वहाँ से भी डलती है ना, 4 डाट वाला ब्लाउज होता है, तो हाफ इंच ये बढ़ा दिया। तो इसमें 4 डाट डलेगी, हाफ इंच ये बढ़ा दिया, हाफ इंच ये नीचे वाला, हाफ इंच ये। अब ये बाकी डाट के निशान हैं वो लगा लेने हैं। तो इससे 2 इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है और ये निशान इसमें मिला देना है। अब यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगा लेना है, जो कि हमने यो मार्जिन लिया हाफ इंच का, यो यहाँ कवर हो जाएगा, यहाँ पर प्लेट डलेगी। ये निशान भी इसमें मिला देना है। ये प्लेट इस कपड़े को कवर कर लेगी जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। अब ये साइड वाली प्लेट का निशान लगा लेना है। तो ये भी ऐसे ही लगाना है, इस प्लेट से 2 इंच की दूरी पर ये निशान उठा लेना है। अब ये निशान इधर मिला देना है, बिल्कुल कॉर्नर में। आगे भी मिला सकते हो, प्लेट तो यहाँ से उठानी है। अब एक प्लेट यहाँ से डलेगी इसी लाइन पर से। ये 2 लाइन जितना नीचे की साइड लेना है, ये ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं डलती, ये प्लेट बिल्कुल ज़रा सी डलती है। जो हुकाई पट्टी की साइड प्लेट होती है, यहाँ से 1.5 इंच का इसका गैप ले लेना है। इस प्लेट का 2 इंच का गैप नहीं लेना, 1.5 का लेना है, क्योंकि ये बहुत छोटी प्लेट होती है। ये प्लेटा के निशान लग गए। अब गले का निशान उठाना है, तो गला कितना है इसका वो देख लेना है। तो ये गला है 7 इंच का। ये 7 का तो मैं नहीं करूँगी, 6.5 का करूँगी, क्योंकि ब्लाउज का गला होता है ना वो थोड़ा फैलता ज़्यादा है। तो ये जो शरीर पे पहनेगी तो ये 7 जितना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। इस लाइन से 3.25 इंच पे निशान लगा लेना है। सूट का गला वो है, वो जितना रखेंगे ना वो शरीर पर भी उतना ही मिलेगा, लेकिन ब्लाउज का गला, ब्लाउज थोड़ा टाइट डलता है तो गला थोड़ा ज़्यादा ही फैलता है। ये मैं गोलाई में शेप दे रही हूँ इसकी, गला की गोल गला बनाना है मैंने। अब जो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन, अब इसको सीधा करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पर बेल्ट लगेगा। तो सबसे पहले 1 इंच यहाँ से निशान लगा लेना है, इस लाइन से, यहाँ से नहीं, लाइन से 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगा लेना है। ये निशान इस निशान में मिला देना है। ये निशान नीचे तक उठा लेने हैं दोनों। ये जो हाफ इंच का मार्जिन ले रखा है, यहाँ तक ये दोनों निशान उठा लेने हैं, इस लाइन में मिला देने हैं। यहाँ से भी ये निशान इस लाइन में मिला देना है, जो ये फिटिंग वाली लाइन होती है इसमें मिला देना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर लिया है, जब ये प्लेट डालेंगे, या प्लेट ऐसे डलेगी, सिलाई में आएगा, तो ये कपड़ा थोड़ा यहाँ से कम हो जाता है, ऐसे आ जाएगा ये। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करें नीचे की साइड तक, इसके बराबर कटिंग नहीं करें।
अगर मान लो ज़्यादा रहता भी है तो बाद में देख ले, इसने थोड़ा बहुत बाद में इसका मान लो कि कई बार हो जाता है, थोड़ा सूत बड़ा हो जाता है, लेकिन छोटा नहीं रहना चाहिए। ये कोई भी प्लेट हो उसका कपड़ा यहाँ से कम ना हो। इसका भी यहाँ से थोड़ा बढ़ा के कट करना है। हर प्लेट का ऐसे करना है, ये वाली प्लेट का भी ऐसे ही करना है। ये देखो इसका नीचे वाला भाग है, ये इस लाइन में मिला देना है। जब प्लेट डालोगे ना तो ये सीधा हो जाएगा। ये तो यूँ लग रहा है कि भाई ज़्यादा ले रखा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होगा। ये देखो ये यहाँ पर मिला दिया तो ये थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर अलग मिल गया। इस लाइन से इस लाइन में मिला देना है, जो गले की लाइन है। बाकी सिलाई तो यहाँ पर आनी है, लेकिन ये ऐसे बढ़वा कपड़ा रहेगा ना तो ये प्लेट डालने के बाद ये सीधा हो जाएगा, ये कम नहीं रहेगा। अब मोटे की गोलाई दे देना है। तो मोटे की गोलाई एक बार ये पूरा कटिंग करके, एक बार ये रफली निशान लगा रही हूँ यहाँ पर, ये कटिंग करके फिर ये प्लेट को थोड़ा पिनअप करके फिर दोबारा शेप देवांगे इसकी मोटे की। अभी शेप में काट देंगे इसने तो प्लेट का मार्जिन अगर नहीं लेंगे तो फिर बाद में कम पड़ेगा। ये मोटा रफली कट कर रही हूँ मैं, थोड़ा बढ़ा के कट करना है यो। अब इस प्लेट को एक बार पिन लगा लो या प्रेस लगा लो, जितनी भी प्लेट डालनी है उसको एक बार ऐसे कवर कर लो। पिन है तो पिन लगा सकते हो, नहीं तो प्रेस से भी आप कर सकते हो। ये देखो ये निशान सारे टेढ़े मेढ़े हो गए, किस वजह से? क्योंकि ये कपड़ा इधर प्लेट में कवर हो गया। अब ये निशान दोबारा लगाना है, ये सीधे वाला। तो ये निशान है, ये निशान उठाना है। अब ये वाला ऊपर वाला नहीं, ये लाइन इतनी ऊपर आ चुकी है, इधर से ये पिन लगाई है। तो अब इसको दोबारा से सीधा करना है। ये पिंक से लगा रही हूँ निशान, ताकि आपको पता चल जाए कि नया निशान कौन सा है। ये पिंक वाला है जो अब निशान रहेगा, इसको भी सीधा कर लेना है। अब इस वाले निशान से मोटे का मेजरमेंट लिया जाएगा। इस लाइन से 1 इंच ऊपर निशान लगा लेना है और इस लाइन का इसका हाफ कर लेना है, इसका हाफ कर लेना है मोटे का। अब मोटे की शेप दे देना है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, और जो ये 1 इंच पर निशान लगाया था ये वाली, ये तीनों लाइन शेपर से मिला लेना है। ये रहेगी मोटे की गोलाई। तो यहाँ से ½ इंच बढ़ा लिया था, तो ये लाइन ½ इंच नीचे आ चुकी है। ये पिंक वाली दिख रही होगी आपको। तो इसका यही रीज़न था ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेने का, कि यहाँ पर ये मोटा नीचे आ गया तो ये कम नहीं रहेगा, क्योंकि ½ इंच मार्जिन हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं लेते तो ये वाली चीज़ छोटी हो जाती है, कुछ प्लेट और डलती इसमें, तो फिर तो बिल्कुल ये साइड वाला टाँका बिल्कुल छोटा सा आता। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ों हैं ब्लाउज में, बस इससे भी मैं एक लाइन ये ऊपर कटिंग करूँगी, इससे नीचे नहीं करूँगी, ताकि साइड वाला जो हाथ ऊपर करते हैं उस टाइम छोटा भाग होता है तो ये चढ़ जाता है, ये चढ़ेगा नहीं ऊपर की साइड ब्लाउज। अब इसको कट कर देना है। ये प्लेट ऐसे फोल्ड कर रखी है, तो इसको फोल्ड करे करे कट करना है। ये देखो कितना फ़र्क आता है, प्लेट डलने के बाद ऐसे डलेगी ये यहाँ तक। अब इसको खोलते हैं तो देखो कैसे जा रहा है मोटा, लग रहा है कि शेप में ही नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर शेप में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट डलेगी तो ये गोलाई बिल्कुल अच्छे से आएगी। अब ये इसको भी ऐसे ही पिनअप कर लेना है प्लेट को। 1 इंच की प्लेट डाली है ये, किसी की हैवी चेस्ट है तो 1.5 की 2 की भी डाल सकते हो आप। बेल्ट वाला है, बहुत ज़्यादा तो नहीं डालना इसमें। अब इस लाइन को भी सीधा कर लेना है। इसको भी अगर देखोगे तो ये लाइन यहाँ से ऊपर की साइड आई है। अब इस लाइन को यहाँ तक सीधा कर लेना है। ये पिंक वाला निशान है, ये फाइनल निशान रहेगा।
ये पिंक वाला है, ये फाइनल निशान है। यहाँ पर ऐसे ही जाएगा, यहाँ पर बेल्ट लगेगा, ये निशान ऐसे ही रहना है। अब इस प्लेट का और निशान उठा लेना है, तो इसमें भी पिन लगा लेना है। पिन लगा सकते हो, पिन नहीं है तो आप प्रेस कर सकते हो, प्रेस भी नहीं है तो आप ऐसे हाथ से थोड़ा हाँ सेट कर सकते हो इसको। ये लाइन भी देखो, ये प्लेट डालने के बाद ये लाइन भी अंदर की साइड आ गई है, अंदर की साइड। इसको भी सीधा कर लेना है, जहाँ पर भी ये सीधी हो रही है लाइन, यहाँ तक जो गले का निशान है, यानी कि मोटा गला कुछ भी लगा लो, ऊपर तक देखो ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेना है इसको। ये लाइन, इस लाइन से, ये तो सिलाई की लाइन है, ये लाइन सिलाई की होगी, ठीक है। ये मार्जिन हो गया, ये मार्जिन जो पट्टी आई पट्टी लगावांगे उसमें दब जाएगा, तो यहाँ से तो मैं कट नहीं कर रही, इतना ही मार्जिन जाएगा यहाँ से कटिंग नहीं कर रही मैं। इसको ऐसे ही रखूँगी, इसको भी ऐसे ही रखूँगी, बस थोड़ा सा कट होगा ये यहाँ से कपड़ा, ज़्यादा कटिंग यहाँ से नहीं होएगी, यहाँ से ये प्रॉपर कट होएगी ये वाली। तो इसको कट करके दिखाती हूँ। ये प्लेट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक फोल्ड होएगी, ये इसकी गोलाई होगी जो कि यहाँ पर बेल्ट लगेगा। बेल्ट कितने इंच का लगेगा? 2.5 इंच, लेकिन जो मार्जिन होगा उसका वो अलग से लेना पड़ेगा, तो वो बेल्ट कटिंग करांगे तब बतावांगे। बाकी ये फ्रंट की कटिंग हो चुकी। गला आप इनर पर कट कर सकते हो, अगर आपने पट्टी लगानी है तो जैसे उरेब की पट्टी होती है वो लगानी है तो आप इसने कट कर सको हो। अगर वो नहीं लगानी है, बुकरम पे कोई गला बनाना है तो यहाँ से कट ना करें। लेकिन मैं उरेब वाली पट्टी इसके ऊपर लगाऊंगी तो मैं इसको कट कर रही हूँ थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। ये इतना हमारा मार्जिन आ जाएगा। ये कुटके लगा देने हैं जहाँ पर भी प्लेट डलेंगी। इस प्लेट का सिंगल निशान लगाया है, तो इसको यहाँ से, ये भी ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं डलती, यहाँ से 2 लाइन जितना बस, यानी कि मशीन का जो एक पैर बोलते हैं उतना ही। ज़्यादा बड़ी ये प्लेट डालोगे तो इसका पूरा ही सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये प्लेट ज़्यादा मोटी प्लेट नहीं डलती है, पतली प्लेट डलती हैं। यह प्लेट और ये मशीन का जो एक पैर बोलते हैं, यानी कि 2 लाइन समझ लो, एक पैर बोल दो, बात एक ही है। ये प्लेट दोनों उतनी डलेंगी। ये प्लेट 1/2 इंच की डलेगी यहाँ से, ये 1 इंच की। ये फ्रंट कटिंग हो चुका। इसके निशान भी उठा लेने हैं इस साइड से, ताकि दूसरा पार्ट सिलाई करा तब प्लेट अच्छे से सेट हो जा उसी निशान पे, बार बार उठा के निशान ना लगाने पड़े। तो इनको ऐसे उठा सकते हो नीचे की साइड। छोटा कुटका लगा देती हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे, फिर भी एक कुटका लगा दिया। ये हो गया इसका फ्रंट पल्ला, जो कि अभी बेल्ट नहीं कटा है इसका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्जिन 1/2 इंच का आपने तीनों तरफ लेना है, नीचे की साइड, इस साइड, इस साइड। 4 डाट वाला अगर ब्लाउज बना रहे हो तो ये 1/2 इंच का मार्जिन बिल्कुल ना भूलें। अगर ये मार्जिन ले लेते हो 1/2 इंच का तो ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब करते हैं इसकी बैक कटिंग। तो ये वाला कपड़ा है ऊपर की साइड, तो जहाँ तक हमारा तीरा मोटा वो यहाँ पर आ सके, तो ये इतना ऊपर की साइड यहाँ पर लगा लें इस पर निशान। जो नीचे की साइड कपड़ा रहेगा वो बच सके, ताकि बाजू पट्टी उनमें काम आ जाएगा। तो ये कपड़ा हमारा जो ब्लाउज का तीरा होएगा उसमें इतनी लेंथ ही काम आ जाएगी। सबसे पहले ये देख लेना है कि तीरा कहाँ तक आ सकता है। दूसरा, सिलाई जो होती है वो कहाँ तक, मार्जिन समेत कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक। इससे ऊपर मोढ़े का निशान रहेगा, तीरा मोढ़ा, लेंथ इससे नीचे रहेगी। तो पहले ही ऊपर के निशान सीधे कर लेने हैं, क्योंकि ये बंद वाली साइड है ये, और बता दूं आपको, क्योंकि बैक बंद है, फ्रंट ओपन है।
तो ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ये ध्यान रखना है। अगर फ्रंट ओपन है तो फ्रंट ओपन की तरफ से कटेगा, अगर बैक ओपन है तो बैक ओपन की तरफ से कटेगा। जोन सी चीज़ बंद है वो बंद की साइड से कटेगी, तो ये ध्यान रखना है। अब बैक का कितना मोटा लेना है, कितना तीरा लेना है वो देख लेना है। बैक का गड़ा है 10 इंच, 10 इंच है बैक। तो अब मोटा कितना ले रही हूँ मैं, 6 इंच। जो फ्रंट का मोटा है वो 6.5 लिया था, तो वो 6.5 लिया था, तो उसमें ये ½ इंच की प्लेट डल जाएगी यहाँ पर। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 6.5 लिया था, तो ये प्लेट डलने के बाद ये 6 रह जाएगा, ये प्लेट डल जाएगी। तो बैक हमने 6 ही लेना है, क्योंकि ये प्लेट कवर हो जाएगी तो मोटा 6 रहेगा। तो बैक का मोटा भी 6 लेना है। इस लाइन को सीधा कर लेना है। ये 2 निशान हो गए हमारे, ये चेस्ट वाला निशान है, ये तीरे वाला निशान है। अब लेंथ का निशान लगा लेना है। लेंथ रहेगी इसकी 14.5 इंच, तो 15.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ब्लाउज की जो नीचे की पट्टी होती है ना, वो हमेशा आप अलग से अटैच करो, और वो भी आधे कपड़े में। तो वो एक बार मैं बैक कटिंग कर लूँ फिर आपने बताऊंगी। तो ये 15 इंच पर निशान लगा लेना है, 15.5 पे, सॉरी, ½ इंच ऊपर नीचे दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, तो ये 14.5 रह जाएगा। और वही फॉर्मूला जो फ्रंट की तरफ लिया था, ½ इंच नीचे की साइड एक लाइन और लगा लेना है। तो पहले तीरा मोटा ये मेजरमेंट बता दूं, फिर ये नीचे का बताऊंगी। बैक गड़ा है इसका 10 इंच का, तीरा ले रही हूँ मैं इसका 5.5 इंच, यानी कि टोटल तीरा मैं तो 4 इंच माइनस कर दिया। टोटल तीरा है इसका 15 इंच, इसमें से 4 इंच माइनस कर दिया, तो ये बच गया 11 इंच, यानी कि 11 इंच। तो इसका हाफ कर लेना है 11 का, इसका हाफ आ गया 5.5 इंच। ये मिटा दूँ कदे इनमें कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ से भी 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से फ्रंट का लगाया था मैंने 6 इंच पे, लेकिन प्लेट कवर होने के बाद ये 5.5 इंच तैयार रह गया था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान कर लेना है। जो ये प्लेट डाली थी इसके बाद ये लाइन अंदर की साइड आ गई थी, आपने देखी होगी। ठीक है, तो ये लाइन दोबारा लगाई फिर, तो प्लेट कवर होने के बाद ये इतना ही आ गया। तो ये भी 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब निशान लगाना है सिलाई का। ये नीचे वाली लाइन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही है, क्योंकि फ्रंट पर लगाई थी तब आ गई थी, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ऊपर वाली लाइन पर ध्यान देना है। अब फ्रंट में 3 इंच ऐड करके, यानी कि टोटल चेस्ट में 3 इंच ऐड करके फिर फ्रंट का ये मेजरमेंट निकाला था कि भाई सिलाई कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो फ्रंट का एक तो नेक छोटा होता है, एक प्लेट डलती है, ठीक है, नेक भी छोटा होता है। इसका नेक है 10 इंच, इसका बैक नेक है 10 इंच। तो अब ये कितने पे निशान लगाना है वो देखना है। तो इसकी चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथा भाग हो गया 9 इंच। तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ 9 इंच पे ही निशान लगाना है। कुछ इसमें से माइनस कर सको हो, लेकिन इसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, तो ये इसका चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच, तो ये 9 इंच पे ही मैं निशान लगा रही हूँ। ये निशान रहेगा सिलाई का। फ्रंट में 1.5 इंच मार्जिन लिया है, तो इसमें भी 1.5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब इनको सीधा कर लेना है। अब इसका हाफ कर लेना है, तो ये 6 इंच है, इसका हाफ हो गया 3 इंच। ये निशान लगा देना है। यहाँ से 1 इंच पे ये निशान लगा लेना है, यहाँ से गोड़ाई रहेगी मोटे की। ये तीनों लाइन मिला लेनी है, नीचे वाली ये लाइन और ये लाइन, यह मोटे की शेप होगी। ये सिलाई का निशान हो गया, जहाँ पर सिलाई आएगी ये मार्जिन हो गया। ये आगे वाले वैसे ही हैं, जो पहले निशान लगाए थे वह निशान है, वो नहीं देखने हैं, ये वाले निशान देखने हैं बस। अब कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है इसकी 30 इंच,
तो 7.5 इंच और 1 इंच की इसकी प्लेट रहेगी, यानी डांट बोल देते हो, प्लेट बोल दो, एक ही बात है। तो 8 इंच पे ये निशान लगा लेना है, ठीक है। तो अब कितना हो गया ये, अगर इसने डबल कपड़ा है तो इसने देखेंगे उरत है, यानी कि 7.5 पे तो आ गया सिलाई का, 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो गया प्लेट का, यानी कि इसने खोलेंगे पार्ट ने तो 1 इंच की प्लेट होगी ये, 1/2 इस साइड 1/2 नीचे की साइड, तो 1 इंच प्लेट का हो गया। 7.5 इंच जो कमर का निशान है वो हो गया। अब इसको भी सीधा कर लेना है, 1.5 इंच मार्जिन यहाँ से भी इसको भी मिला देना है ऊपर की साइड। प्लेट का निशान लगा लेना है, प्लेट रहेगी 4.25 इंच पे, इसकी लेंथ रहेगी जो नीचे वाली लाइन है इससे 5 इंच पे, अगर ऊपर वाली लाइन से लेते हैं तो ये 4.5 पे है। यहाँ पर भी 1 इंच की प्लेट रहेगी, तो 1 इंच की प्लेट है या जो लाइन है इससे हाफ हाफ दोनों साइड रहेगी, ये सेंटर वाली लाइन है इससे हाफ इस साइड हाफ इस साइड। तो कहाँ पर है ये 4.25 इंच पे, तो यहाँ पर भी 4.25 इंच पे निशान लगा लेना है, इसको मिला देना है। ये निशान नीचे तक लगा लेने हैं, नीचे वाली लाइन तक। अब गले के निशान, तो गला तो वैसे तो मेन पार्ट के ऊपर रख के फिर कटिंग करूँगी कच्चा करके, क्योंकि देखूँगी बुकरम लगानी है या वैसे ही पट्टी लगानी है, उरेप पट्टी, तो बाद में देखूँगी मैं। अब गले फ्रंट का जो गला था वो 3.25 इंच पे था, जो गले की ब्रॉडनेस है वो 3.25 इंच पे, तो बैक का भी 3.25 इंच पे, 3.25 आगे बच गया। यहीं से गले की लेंथ का निशान लगा लेना है, ये 10 इंच पे है तो ये 10 इंच पे निशान लगा लिया। गले की चौड़ाई यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लेना है, 3 या 3.25 पे भी लगा सकते हो। इससे ऊपर से दे रही है गोलाई, इससे ये अच्छी आती है गोलाई। ये बैक नेक हो गया। ये प्लेट का मेजरमेंट अगर नीचे से समझ ना आए भाई किस साइज में कितना ऊपर की साइड प्लेट लें, तो आप ऊपर से भी निशान लगा सकते हो। ये 11 इंच पर आई है तो ठीक है ये। अब एक चीज़ और समझनी है इसमें, फ्रंट का 1/2 इंच बढ़ा के लिया था गड़ा, ये तीरा, ये लाइन आपको दिखा दूँ, ये 1/2 इंच ये बढ़ा के ले रखा था। बैक में कुछ भी नहीं बढ़ाना, बिल्कुल सीधा रखना है बैक, क्योंकि ये डीप नेक है। अगर ये बैक नेक छोटा होता तो फिर इसको 1/2 इंच बढ़ाते, अब इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। ये फ्रंट है, फ्रंट इसलिए बढ़ाया था क्योंकि एक इसमें प्लेटो लेट ज़्यादा हो है, एक ये डालने के बाद आगे की साइड थोड़ा हैवी होता है शरीर, तो हैवी शरीर होने के कारण नीचे की साइड आएगा ये आगे। बैक अपना स्ट्रेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट होता है बैक, और गला डीप हो बैक, तो गला डीप हो तो इसको सीधा ही रखो, ऊपर की साइड नहीं बढ़ाना, नहीं तो यहाँ से फिर कंधे पर से कई बार उठा उठा रहता है ना, वैसे हो जाएगा यहाँ से। तो इसको सीधा रखना है, बढ़ाना नहीं है इतना। अगर मान लो 10 इंच 8 इंच 10 इंच 11 इंच 12 इंच आगे तो कितना ही हो, अगर गला बैक का इतना होता है तो ये लाइन बिल्कुल सीधी रखनी है शोल्डर वाली, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इसमें माइनस करोगे हाँ या एक्स्ट्रा लेओगे तो ठीक नहीं है, बस जितना है आप उतना ही रखो। हाँ हो सकता है अगर आपका नेक और डीप हो, यानी कि 12 इंच हो 13 इंच हो, तो थोड़ा सा गले की साइड माइनस करना है। अब मैं निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब लगा दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा डीप है गला तो थोड़ा सा 2 लाइन जितना गले की तरफ डाउन कर सकते हो, कंधे की तरफ नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो नीचे जो ये प्लेट का जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, तो इस चीज़ को देखना है, जो अपना फ्रंट कटिंग करा था एक बार वैसे कटिंग करके, और इसको प्लेट को माइनस करके इस लाइन को फिर से सीधा करना है। नीचे वाली लाइन पर से कटिंग कर रही हूँ एक बार।
अब जो फ्रंट की जो प्लेट करी थी नू पिनअप करी थी, वैसे ही बैक की कर लेना है। जितनी प्लेट डलेगी वहाँ तक आपने फोल्ड कर लेना है इस प्लेट को, और इसके ऊपर पिन लगा देना है। अब इस लाइन को सीधा कर लेना है। ये पिंक चौक से कर रही हूँ मैं, तो ये देख लेना है कि ये कहाँ पर आ रही है। ये लाइन यहाँ पर आ रही है, ये लाइन, इसको सीधा कर लेना है। ये पिंक लाइन दिख रही होगी, इस पे कट करना है। तो आपने दिख रहा होगा ये पिंक लाइन में और वाइट कलर की लाइन के बीच में गैप, ये प्लेट फोल्ड करने के बाद। अगर इसको यहाँ पर कट कर देते हैं सीधी लाइन पे, तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन अंदर की साइड जा रही है, सीधी लाइन ये आ रही है पिंक वाली, और यहाँ से ये लाइन यहाँ के बजाय यहाँ पर आ रही है। तो ये ठीक है, राइट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लेना है, अगर समझ ना आए तो ये जो वाइट कलर की लाइन है यहाँ पे मिला लेना है, और ये लाइन जहाँ भी जा रही है वहीं पर निशान लगा लेना है। निशान थोड़ा गहरा कर दूँ, चाक घिस घिस के मोटा हो जाए आगे की साइड से, तो ये थोड़ा निशान अच्छे से नहीं आते हैं। बाकी समझ गए होगा आप। ये यहाँ पे कटिंग होएगी, तो इसको कट कर देती हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मार्जिन तो इसमें ले रखा है 1/2 इंच का। ये नहीं है कि ये कटिंग होने से छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं होएगा। यहाँ पे कुटका लगा देना है, ताकि प्लेट डालते समय उठा के इसको लगा सकें। ये प्लेट नीचे की साइड भी उठा लेनी है, बार बार निशान लगाने ना पड़े। ये हो गया बैक पार्ट। अब इसका बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट कैसे निकालेंगे वो देखना है। सबसे पहले तो इसमें बाजू का कपड़ा निकाल लेना है। बाजू रहेगी इसकी 9 इंच की, तो 10 इंच कपड़ा निकाल लेना है। 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा मार्जिन। ये बाजू के लिए हो गया, बाजू कट करूँगी बाद में, थोड़ा एक बार इसका बेल्ट कट कर दूँ। इसको ऐसे रख लेना है। ये आधा कपड़ा है, किनारी इसकी यहाँ पर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बेल्ट आधे कपड़े में ही निकालना सही रहता है। सीधे कपड़े में लगाओगे तो सीधे में थोड़ी उरेब ज़्यादा हो है, तो ऐसे टेढ़ा तिरछा ऐसे नज़र आएगा बेल्ट। ऐसे लगाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। बेल्ट लेना कितना है, तो यहाँ से तो 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये 2.5 इंच माइनस कराया था उसमें तय, तो ये इतना मार्जिन हो जाएगा फोल्ड करने का। यहाँ से 4.5 इंच ये ऊक पट्टी की साइड रहेगी, यहाँ से 3.5 इंच सीधा कर लेना इस लाइन को। ये पट्टी आएगी जो अपनी ऊक पट्टी होती है उस तरफ, इधर आएगा ये ऐसे। इसमें इधर से 4.5, इधर से 3.5, यानी कि 1 इंच इधर से कम लेना है। जो ये हमारी साइड की सिलाई है यहाँ से 3.5 इंच है। अब इसकी गोलाई कैसे देनी है बेल्ट की वो देख लेना है। प्लेट को ऐसे फोल्ड कर देना है, जैसे प्लेट पर सिलाई लगाते हैं ना, वैसे इसको फोल्ड कर लेना है। प्लेट को यहाँ पर मिला लेना है इसको, ये लाइन इधर मिला लेनी है इस लाइन में, और ये निशान उठा लेना है। अब ये लाइन जो इधर से 3.5 यहाँ से 4.5 पर जो लाइन खींची थी ये ब्लाउज की ये गोलाई ऐसे आएगी। तो इसको इससे तो नहीं होएगा, सिपर से निशान लगा देते हैं। ऐसे इधर से बेल्ट की शेप आएगी।
आगे ये लाइन सीधी हो जाएगी, ये लाइन इस लाइन में मिला देनी है। तो ये यहाँ पर कटिंग होएगा बेल्ट इस लाइन से। आप चाहो तो इस पट्टी से भी शेप दे सकते हो, ये ऐसे रख के इधर से, और ये देखो बिल्कुल बराबर आ रही है, ये भी आप इससे भी शेप दे सकते हो। ये इसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, हल्का सा आ रहा है 1-2 लाइन जितना यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी इसको निशान लगा सकते हो। ये पिंक वाली लाइन दिख रही है ऐसे, यानी कि मैं दूसरी साइड एक बार आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये तो आपको समझाने के लिए निशान लगाए हैं कि आप कैसे कैसे निशान लगा सकते हो। आप ब्लाउज रख के भी निशान लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो। तो एक बार मैं इस साइड से आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये सीधा कर रही हूँ, एक बार इधर से थोड़ा छोटा बड़ा है। इसकी किनारी नीचे की साइड रहेगी, ये भी ध्यान रखना है। जो ये बेल्ट कटिंग करांगे और ये कन्नी है कपड़े की, ये नीचे की साइड रहेगी, ऊपर की साइड नहीं रहेगी। यहाँ से 4.5, यहाँ से जो हमारा ब्लाउज है उसके हिसाब से, ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो बाद में कटिंग हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 3.5, ये 4.5 पे निशान है यहाँ से, ये यहाँ से 3.5 पे है। और ये फट्टी उठा लेना है, ऐसे इसको मिला देना है ऐसे। ये यहाँ पे ऐसे मिला देना है। ये बेल्ट हो गया, ये हुक पट्टी होती है उधर आएगा ये। तो एक बार ये कटिंग कर देती हूँ। ये बेल्ट यहाँ पे आएगा ऐसे, ऐसे आएगा ये। तो ये एक्स्ट्रा है, ये कट कर देना है। तो ये थोड़ा बढ़ा के कट कर रही हूँ क्योंकि ये इसके साथ ज्वाइंट होने के बाद में बाकी पे चौड़ा कट हो जाएगा, लेकिन ये छोटा ना रहे इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा है इस साइड से, इस साइड से ये प्रॉपर है। तो ये हो गया बेल्ट वाला ब्लाउज। अब बाजू कटिंग करनी है। इसका बैक हो गया, ये बैक है, ये फ्रंट है। अब बाजू कट कर लेना है। तो इनको एक बार हटा देती हूँ। ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है, खुले वाली इधर है। ये किनारी वाली साइड है, ये जो अपना रज होता है वो साइड है। तो आडा कपड़े में बाजू कटिंग नहीं करे। जो बाजू का इनर होता है ना, इनर सूट का हो या ब्लाउज का हो, सीधा कपड़े में बाजू कट करे, आडा कपड़े में नहीं करे। ये किनारी ऐसे साइड में आनी चाहिए, ऊपर नीचे किनारी ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आडे कपड़े में अगर बाजू कटिंग करोगे तो आडा ही श्रिंक होगा कपड़ा, यानी कि बाजू टाइट होगी, लेंथ कम नहीं होगी, टाइट होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बाजू हमेशा सीधे कपड़े में कट करा। 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं, जो कि बाजू का मोटा होगा, गोलाई देनी होती है। बाजू की मोरी का निशान लगा लेना है। तो बाजू की मोरी है इसकी 11 इंच, 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब बाजू का मोटा कितना लें ये चीज़ देखना है। तो बाजू का मोटा है इसका 16 इंच तैयार, यानी कि 8 इंच। ठीक है, तो इससे 1/2 इंच कम ले रही हूँ मैं, क्योंकि 1/2 इंच ये इधर गोलाई बढ़ेगी ना, इसमें बढ़ जाएगा। तो ये 7.5 इंच लिया है। अब यहाँ से गोलाई कैसे देनी है वो देखना है। तो एक सीधम सीधा, यानी कि बहुत ही सरल अपना आइडिया बता दूं मैं। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा लेना है, इधर से सेंटर से ये 2 इंच पे निशान लगा लेना है। इस निशान को इस निशान में मिला देना है। ज़्यादा किंतु परंतु कुछ नहीं करना, बस ऐसे कर देना है इसको ऐसे। इधर ये कॉर्नर बना है, इसने थोड़ा सा गोलाई में ऐसे शेप दे देनी है, गोलाई में थोड़ा सा। ये बीच में दिखता होगा अपना गैप, ये बिल्कुल एक लाइन जितना गैप है, ये इधर से ये गोलाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बाजू के मोढे की गोलाई आसानी से दे सकते हो। हाँ, हो गया साइज अगर आपका बड़ा छोटा हो, मान ले
शोल्डर हैवी हूँ किसी के, तो आप ये निशान मैंने 2 पे लिया है तो आप 2.5 पे भी ले इसको हो, ठीक है, 3 पे भी ले इसको, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2.5 या 3, अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो 3 ले सकते हो। लेकिन ये 36 से चेस्ट है तो इसके लिए मैं 2 इंच पे निशान लगा के और फिर इसको ऐसे सीधा करके फिर ये हल्की सी गोलाई यहाँ पर दी है। तो इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं होता कि भाई गोलाई कहाँ पर दें कैसे दें, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है गोलाई देने का। अब इसको इसमें मिला देना है, जो बाजू की मोहरी है वहाँ पे। मार्जिन अपने हिसाब से आप ले सकते हो, 1 इंच 2 इंच 2.5 इंच, तो बाजू में मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। ये तो हो गया बैक गले का मोटा बाजू का। अब फ्रंट का कैसे गोलाई देनी है वो और देख लेना है। अब ये मैंने यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाया था, अब लगा रही हूँ मैं 1 इंच पे निशान, यहाँ से 1 इंच पे। बैक का तो 2 इंच पे, फ्रंट का 1 पे। ये गोलाई बैक की है, फ्रंट की नहीं है। तो ये 1 इंच का निशान लगाया यहाँ से, इस निशान को इस निशान से मिला लेना है, लेकिन लाइन नहीं खींचनी, सिर्फ इसका सेंटर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर। ये आ गया इसका सेंटर। इस लाइन से 0.25 इंच नीचे की साइड आना है, ठीक है। तो ये मैंने 1 इंच पे रखा है, तो अब ये 1.25 पे करूँगी तो ये 0.25 इंच बीच में गैप रह जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये पत्ती आ जाए तो इससे थोड़ा देखने में नापने में दिक्कत होती है। वैसे आप न्यू भी नाप सकते हो, चलो ऐसे, और 0.25 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक है। यानी कि बैक से 0.25 इंच डाउन आना है फ्रंट में। अब ये लाइन इस लाइन से ही मिला देना है, जो कि बैक फ्रंट की 1 इंच पे जो लाइन उठाई थी ऐसे, और यहाँ से इसमें मिला देना है। ये होगी इसकी फ्रंट कटिंग, ये बैक कटिंग। तो सबसे पहले बैक कट करते हैं। यहाँ से भी सीधा कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें है ना 1/2 इंच का ही मार्जिन जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा नीचे की साइड। अगर ज़्यादा होता तो थोड़ा यहाँ से तिरछा करना होता, अब तिरछा नहीं करना यहाँ से, कि बहुत ही कम मार्जिन जाना है। सिलाई 1/2 इंच, ये भी कट लगा देना है। सिलाई करते समय दोनों बाजू बराबर सिलाई आ जाए दोनों पे। अब एक कट यहाँ पर सेंटर में लगा देना है, ऐसे खोल लेना है बाजू को, ऐसे रख लेना है, ये दोनों बाजू एक साथ हैं। अब जो ये फ्रंट का निशान लगाया था ये कट कर देना है। कॉर्नर कहीं भी नहीं बनाना, क्योंकि 1 लाइन 2 लाइन जितना ही, वैसे 1 लाइन जाता भी नहीं है कपड़ा गोलाई देने में, लेकिन कॉर्नर अच्छा नहीं लगता। ये फ्रंट कटिंग है, बिल्कुल आसान बिल्कुल सरल तरीका है ये बाजू कट करने का। इसमें उल्टे सीधे का और निशान लगा दे, कट लगा दे, ताकि पता चल जाए बाजू जो फ्रंट की कटिंग होती है वह दोनों की एक के साइड मतलब अलग अलग आए आगे की तरफ, बैक में ना जाए कोई भी बाजू। तो ये होगी बाजू कटिंग। अब इसका जो मेन फैब्रिक है उस पर कट करना है। ये है इसका मेन फैब्रिक, ये गला है, ये बैक में लेना है, गला बैक की साइड रहेगा। अभी फिलहाल इसमें क्या करना है, सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी है, गला सेट करना है, क्योंकि इसमें ये मोती लगे हुए हैं। तो ये बाद में सिलाई करते समय आपको बताऊंगी कैसे करना है। अब फिलहाल इसकी लेंथ, तो इसको ऐसे रख लेना है। ये जो मेन फैब्रिक होता है ना, ये इनर से 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसमें कान वगैरह हो जाती है कपड़े में, तो ये छोटा ना रहे, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के कट कर रही हूँ। इसको कच्चा करके बाद में कट कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको, ठीक है। ये पूरा कट कर लिया, क्योंकि जो इसका गला है ये देखो कैसे बना रखा है, कंपनी वाले कैसे भी इसको छाप के दे देते हैं, ठीक है। तो इनर इसके ऊपर कच्चा करके फिर मैं ये गला बनाऊंगी, ताकि ये डिजाइन है इसका अच्छे से आ सके, ये टेढ़ा मेढ़ा ना होए। तो इसलिए इसको मशीन पे ही सेट होएगा ये गला। अभी फ़िलहाल के लिए ये बैक कट कर लिया।
अब बाजू और फ्रंट कटिंग करने हैं। बाजू पे ये डिजाइन रहेगा, तो इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है। नहीं, पहले इसका फ्रंट कटिंग करूँगी मैं, ठीक है। बाजू का तो बाजू में होता रहेगा। फ्रंट इसका कैसे कट करना है, जो कि इसका बैक तो आधे कपड़े में कटवाया है, लेकिन फ्रंट इसका सीधे में कट करना है। इसका बेल्ट आधे कपड़े में कट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट है इसका सीधा, इसको बोलते हैं। इसको सीधा ऐसे रखेंगे तो ये सीधा होएगा। इसको आधे कपड़े में कट नहीं करना। जहाँ पर हमारी प्लेटें डलती है ना, वो वाला भाग इसका सीधा कपड़े में कटो। बाजू, बैक, बेल्ट ये आप आधे कपड़े में कट कर सकते हो। बेल्ट तो करना ही होता है आधे कपड़े में कट, ठीक है। तो अड्डा कैसे होता है, अड्डा ऐसे होता है, ठीक है। अब बाजू, बाजू कहाँ पे आएंगी, बाजू यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा बड़ा कट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कपड़ा है सिल्की सिल्की, ये कान वगैरह हो जाती है इसमें सिलाई करते समय। कहाँ से घट गया, कहाँ से बढ़ गया, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये कोई भी कपड़ा हो, सूट का हो, ब्लाउज का हो, मेन फैब्रिक होता है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा इनर से बड़ा कट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कट कर रही हूँ। कच्चा करते समय फिर इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे कच्चा करने के बाद। ये इसका फ्रंट हो गया। ये यहाँ से इसका बेल्ट निकलेगा, ये भी थोड़ा बढ़ा के ये बेल्ट हो गया इसका। ये होगी इसकी बाजू। ये थोड़ा सीधा कर देती हूँ इसको, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है ऊपर से, लेकिन ये बाकी अभी कट नहीं करूँगी क्योंकि इसको भी कच्चा करके कट करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ आएगा इसमें बाजू में। मान लो ये डिजाइन है इसका, तो ये दोनों बाजू पे लेके आना है ये डिजाइन, ठीक है। अभी इसने दोनों बाजू पे लेके आवांगे तो ये थोड़ा कम रहेगा कपड़ा। जोड़ कहाँ पे लगाना है, जोड़ लगाना है बैक की साइड, फ्रंट की साइड जोड़ नहीं लगाना इसमें। ऐसे रख के बता देती हूँ, इस साइड जोड़ लगेगा, इधर दोनों जोड़ बैक की साइड आऊँगी। फ्रंट की साइड जोड़ अच्छा नहीं लगता, तो ये रहेगी फ्रंट साइड, नहीं सॉरी ये है फ्रंट साइड, ये बैक साइड। तो इसको ऐसे रख लेना है, ऐसे। यहाँ पर थोड़ा जोड़ आ जाएगा, ये सिलाई का निशान यहाँ पर है, तो जोड़ इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बैक की साइड लगाना है, फ्रंट की साइड जोड़ बाजू में नहीं लगाना। तो ये हो चुका है ब्लाउज कटिंग। अब करते हैं इसकी सिलाई। वीडियो कटिंग की कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छा बुरा जो भी कमेंट कर सकते हो करना, ठीक है। अच्छा बना हो, अच्छी कटिंग हुई हो तो अच्छा बताना, बुरी हुई है तो बुरा बताना, लेकिन बताना ज़रूर।